वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल बिकम ए मास्टर ऑफ कैड डिज़ाइन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ओवर कांस्टेंट प्रॉब्लम को कैसे सही करते हैं। यदि हम कोई स्केच बना रहे हैं, स्केच में कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। तो हम समझेंगे कि ये क्यों आती है और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक स्केच है, हमने एग्जाम्पल के लिए बना रखा है। इसे हम एडिट विथ रोल बैक करते हैं। आपका कोई स्केच जो है वो ओवर कांस्टेंट हो तो आपको ये इंफॉर्मेशन है आपको मिलेगा। द स्केच ज्योमेट्री इज ओवर कांस्टेंट। द ज्योमेट्री एंड डायमेंशन दैट आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम आर हाईलाइटेड इन रेड कलर। द कर्व दैट आर नॉट पोजिशन करेक्ट एज शोन इन सिल्वर और ग्रे कलर। इसका मतलब ये है कि जो भी डायमेंशन या कांस्टेंट आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है वो रेड कलर से हाईलाइट हो रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी डायमेंशंस कुछ है, तीनों डायमेंशंस जो है यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए ये रेड कलर में हाईलाइट हो रही है। और ये एक जो लाइन है ये सिल्वर ग्रे कलर में यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इस कर्व से रिलेटेड है। इसका मतलब यही है, ये हमारा इस कर्व का कलर ग्रीन है, बट ये कर्व का कलर जो हमारा है वो या तो एक डायमेंशन आप डिलीट कर दीजिए या एक से भी ज़्यादा डायमेंशन आपको कभी कभी डिलीट करना होता है जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पे एक डायमेंशन यहाँ पे हम इसे डिलीट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो ये स्केच है ये सही हो गया है। अब यहाँ पे कोई भी जो हमारा डायमेंशन है वो हाईलाइट नहीं हो रही है रेड कलर से, यानी ये हमारा स्केच अब सही हो गया एक डायमेंशन यहाँ पे डिलीट करने से, क्योंकि ये डायमेंशन जो इस कर्व को ओवर डिफाइन कर रहा था, इसलिए वो डायमेंशन डिलीट करने से हमारा ये जो ओवर कांस्टेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। यदि आप देखेंगे, यदि ये स्केच को यदि हम दोबारा यदि हम यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन देते हैं तो यहाँ पे अब ये ओवर कांस्टेंट इस लाइन को ओवर कांस्टेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एंगल और यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है वो डिफाइन है इसलिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा यहाँ पे जो तीनों कर्व है वो ग्रे कलर से हाईलाइट है और यहाँ पे सारे डायमेंशन और सारे कांस्टेंट जो है हमारे रेड कलर से हाईलाइट है। तो हम यहाँ पे एक डायमेंशन ये डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ से हम यहाँ पे डिलीट प्रेस कर देते हैं। उसके बाद भी हमारा यहाँ पे जो स्केच है वो हमारा ओवर कांस्टेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा जो है कांस्टेंट या डायमेंशन कांस्टेंट या ज्योमेट्री कांस्टेंट डिलीट करने होंगे। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 45 का एंगल डिफाइन है और यहाँ पे हमारा 200 का डायमेंशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इक्वल का कांस्टेंट लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। जब यही यदि हम इसे डिलीट करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है हमारा स्केच रिसॉल्व हो जाता है, हमारा ओवर कांस्टेंट का प्रॉब्लम सही हो जाता है। तो इस स्केच को हम सही करने के लिए हमें 2 कांस्टेंट डिलीट करने पड़े। तो इस तरह से आपको जैसा शेप चाहिए उस हिसाब से आपको हो सकता है कि हमें 2 या 3 कांस्टेंट डिलीट करने पड़ सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जब भी आप एंगल किसी ट्रायंगल में और आप यहाँ पे लेंथ डिफाइन कर चुके हैं तो ये 45 है कि है एंगल, तो ऑलरेडी है कि ये दोनों हमारा इक्वल होगा और ये फुल्ली डिफाइन हो चुके हैं स्केच। तो इसमें यदि आप कोई भी और एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड करते हैं तो ये जो है इस स्केच को फुल्ली ओवर डिफाइन ही करेगा। फॉर एग्जांपल अब यदि हम यहाँ पे ये डायमेंशन डालते हैं तो ये हमारे जो ट्रायंगल है इसको ओवर डिफाइन कर रहा है, बट यहाँ पे हमारा जो है ये दोनों कर्व ही ग्रे हो रहा है, ये हमारा सही है। यानी जो ओवर डिफाइन हो रहा है इस कर्व के कारण नहीं हो रहा है, इन दोनों कर्व के कारण हो रहा है। यदि हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं इक्वल का इसमें और इसमें, तो अब ये हमारा जो है तीनों जो लाइन है वो ग्रे कलर से हो गया। तो यानी यहाँ पे इक्वल का जो कांस्टेंट लगाएं उसके कारण भी यहाँ पे ओवर कांस्टेंट क्रिएट हुआ। तो इस तरह से आप ओवर कांस्टेंट को डिलीट कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड एग्जांपल पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसमें हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कांस्टेंट लगे हुए हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक कांस्टेंट डिलीट करना पड़ेगा।
फॉर एग्जांपल आप इस तरह के जो हैं कांस्टेंट को यदि आपका बहुत बड़ा लार्ज स्केच है तो उसे समझने के लिए आप यहाँ पे रिलेशन ब्राउज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके अंदर मिल जाएगा यहाँ पे रिलेशन ब्राउज़र। तो आप यहाँ पे कांस्टेंट के अंदर टैब के अंदर तो हमने एक रिलेशन ब्राउज़र के बारे में भी एक वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हैं डिटेल में। तो अभी यहाँ पे हमारा जो है कांस्टेंट के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे हम यदि हम ऑल स्केच करते हैं तो यहाँ पे हमारे कितने ओवर कांस्टेंट इसके स्टेटस कांस्टेंट है वो हमारा दिख रहा है। बट हम यहाँ पे अभी करते हैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। तो कांस्टेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक, यहाँ से आपको स्केच को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्केच को आपको ओवर कांस्टेंट को सही करने और आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिस्ट वाइज सारे कांस्टेंट मिल जाएंगे जो ओवर डिफाइंड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक है वर्टिकल कांस्टेंट और एक है हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट। अब आपको ये देखना है कि आप इस लाइन को हॉरिजॉन्टल बनाना चाह रहे हैं या वर्टिकल, क्योंकि आपने दोनों कांस्टेंट डाला है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम इसे वर्टिकल रखना चाहते थे, हॉरिजॉन्टल नहीं, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को कांस्टेंट को यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये लाइन हमारा जो है वो वर्टिकल हो जाएगा और ओवर कांस्टेंट की प्रॉब्लम भी हमारी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। अब इस नेक्स्ट एग्जांपल को भी हम इसी तरह सॉल्व करते हैं रिलेशन ब्राउज़र से। तो हम रिलेशन ब्राउज़र को सेलेक्ट करते हैं। अब ये और ये, तो यहाँ पे आप देखिए ओवर कांस्टेंट जो हो रहा है हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट में जाते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे 3 कांस्टेंट जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में। एक तो हमारा डायमेंशनिंग कांस्टेंट है, 2 ज्योमेट्री कांस्टेंट है। 2 ज्योमेट्री कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और यहाँ पे एक एंगल कांस्टेंट है। तो आपको देखना है यदि ये जो हमारा कांस्टेंट है ये वर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्टिकल कांस्टेंट, यदि वो वर्टिकल है यानी ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा एंगल। यदि आपको 90 डिग्री चाहिए तो आपको फिर ये एंगल वाला कांस्टेंट डिलीट करना पड़ेगा। यदि आपको एंगल चाहिए तो ये वर्टिकल वाला कांस्टेंट आपको डिलीट करना पड़ेगा। इस तरह आपको जो स्केच की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको डिलीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वर्टिकल कांस्टेंट को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्केच है ओवर कांस्टेंट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। हमारा स्केच में कोई ओवर कांस्टेंट नहीं है। तो जैसे अभी हम यहाँ पे ओवर कांस्टेंट क्यों था, यदि हम इस पर दोबारा से अप्लाई कर देते हैं वर्टिकल कांस्टेंट तो आप यहाँ पे देखेंगे ये दोबारा हमारा ओवर कांस्टेंट हो गया। और आपको यहाँ पे यदि ओवर कांस्टेंट, यदि आपके स्केच में कोई भी ओवर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा स्केच कंसिस्ट्स ओवर कांस्टेंट ज्योमेट्री। तो इस तरह से आप ओवर कांस्टेंट को डिलीट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।